अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अली अल्लाह मदद फरमा अल वाहिदुल कहार। अली अल्लाह मदद फरमा अल हय्युल कय्यूम। अली अल्लाह मदद फरमा। आज तमाम साथियों के सामने ये एक खूबसूरत कलाम जिसका उन्वान है यारे बदीउल जमाल। द टाइटल ऑफ द कलाम इज यारे बदीउल जमाल। Yar means friend, beloved. Badiul Jamal, my beloved who has ever-changing manifestations. Today his manifestation is Kareem. Yesterday he was Sultan. The day before he was Ali. Ever-changing manifestations of my beloved. Our heart becomes small. There are so many manifestations to love. The light is one. Manifestations are very many. Which manifestation is the perfect manifestation? Yare Badiul Jamal. जाने जहान कौन है यारे बदीउल जमाल। दिल में निहान कौन है यारे बदीउल जमाल। Who is the soul of the world? यारे बदीउल जमाल। इस कायनात की, इस जहान की रूह कौन है? मेरा जानान यारे बदीउल जमाल। Who is hidden in the heart? यारे बदीउल जमाल। जलवा नुमा है इधर हैरत अहले नजर। जलवा नुमा है इधर हैरत अहले नजर। गैरत शम्सो कमर यारे बदीउल जमाल। He continues to manifest here. इस दुनिया में हमारा मौला हमेशा अलग अलग स्वरूप लेके दुनिया में हाजिर और मौजूद है। He continues to manifest here bewilderment for the people of reflection. एक अजीब व गरीब हैरत है। अजीब व गरीब हैरत का मकाम है। जो लोग ख्याल करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, उनके लिए बहुत ही हैरत का मकाम है कि कैसे नूर जो है वो कायम और दायम है। स्वरूप, मैनिफेस्टेशन, तजल्ली जो है वो बदलती जाती है। अभी हमने जो दुआ सुनी, अल्लाहुम्मा अरिनल अशियाए कमाहिया, वो दुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे खुदाया चीजों की तू हकीकत बता, यानी हकीकी स्वरूप, हकीकी तजल्ली, हकीकत हर चीज की बता। इमाम को जब हम बातिन में जानते हैं, हम उनकी मारिफत को पाते हैं, तो एक अजीब व गरीब इश्क की लहर हमारे दिल से उठती है कि मेरा वो जानान है यारे बदीउल जमाल। तो जो लोग रिफ्लेक्शन करने वाले हैं, सोचने वाले हैं, इल्म के अंदर गौर करने वाले हैं, उनके लिए बहुत हैरत है इस बात में कि मेरा जानान जो है वो यारे बदीउल जमाल है। फिर कहते हैं गैरत शम्सो कमर यारे बदीउल जमाल। The envy of the sun and the moon यारे बदीउल जमाल। सूरज के बगैर दुनिया जो है वो जिंदा नहीं रह सकती है। हमारी जो फिजिकल दुनिया है उसकी जिंदगी के लिए, उसकी जान के लिए सूरज और उसकी गर्मी, उसकी रोशनी बहुत जरूरी है। चांद की ठंडक भी इतनी ही जरूरी है। तो चांद और सूरज अगर हमारी दुनिया में ना हो तो दुनिया कैसे चलेगी? इसी तरह से हमारे ईमान इस दुनिया में ना हो तो दुनिया कैसे चलेगी? तो कितनी अजीब बात है कि सूरज जिसकी मिसाल कि जिसके बगैर दुनिया ना चले, लेकिन कहते हैं जब मेरे यार को सूरज और चांद भी देखते हैं तो उनको भी जो है गैरत आती है, एनवी आती है उनके दिल में। ये है हमारे मौला की शान, यारे बदीउल जमाल।
चेहरा मुझे याद है, हूर परी जाद है, शाद है आजाद है, यार बदियुल जमाल. I remember his face. I remember his face, born of huri and pari. मौला का जब दीदार नूरानियत में होता है तो वो चेहरा कैसा होता है, नूर से भरपूर. तो कहते हैं कि हूर और परी जैसा उसका चेहरा मुझे याद है. He is happy, he is free, यारे बदीउल जमाल. कौन खुश है, कौन आजाद है? वो मोमिन सालिक जिसको दीदार हुआ इमाम का. बातिन में जब दीदार हुआ तो वो मोमिन सालिक शाद है, आजाद है. क्यों? कि वो नफ्स की गुलामी से आजाद हो गया. जब तक नफ्स की गुलामी में है हम उस हकीकी दीदार को पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि एक गांव के, एक मुल्क के दो बादशाह नहीं हो सकते हैं. तो अगर हमारा बादशाह, अगर हमारा ही नफ्स है और हम उसके गुलाम हैं, तो मौला कैसे बादशाह बन सकता है? एक गांव में, एक शहर में एक ही बादशाह, एक ही राजा हो. तो जब इमाम उसका जानान है, इमाम उसका बादशाह है, उसका दीदार जब किया तो वो शाद है, आजाद है, यार बदीउल जमाल. तय करे हुस्नो जमाल, बाहमा वस्फे कमाल. तय करे हुस्नो जमाल, बावफा बाहमा वस्फे कमाल. दहर में है बेमिसाल, यारे बदीउल जमाल. In every aspect, the embodiment of perfect elegance and beauty. In every aspect, the embodiment of perfect elegance and beauty. इमाम को जिस जाविये से भी देखो, जिस रुख से भी देखो, जैसी भी, जिस तरह से भी देखो, उसकी खूबसूरती, उसकी तारीफ हमारी बयान, हमारी काबिलियत से बाहर है. तय करे हुस्नो जमाल, बाहमा वस्फे कमाल. He is fearless in the world, यारे बदीउल जमाल. इमाम की मिसाल का कोई और नहीं है दुनिया में, कोई नहीं सकता है. इमाम जो दीन और दुनिया का मालिक, जो बादशाह है, उसके जैसा कोई नहीं, उसकी मिसाल जैसा कोई है ही नहीं. यारे बदीउल जमाल. जाने बहार जाने मन, रौनके बागो चमन. जाने बहार जाने मन, रौनके बागो चमन. गुंचा दहन गुल बदन, यारे बदीउल जमाल. The soul of my soul's spring. रूह की जान, रूह की बहार मेरा मौला है. Splendor of garden and orchard. गार्डन के अंदर जो भी है उसकी खूबसूरती जो है वो मेरी रूह की जान, रूहों की रूह मेरा मौला है. Bud like mouth, rose like body, यारे बदीउल जमाल. गार्डन की खूबसूरती की तारीफ की मिसाली तौर पर जो है वो बात इमाम की तारीफ के लिए दी गई है कि इमाम की मिसाल ऐसी है जैसे गुलाब है या खिलती कली है, उसकी खूबसूरती की कोई लिमिट नहीं होती है. यार बदीउल जमाल मेरा ऐसा ही है. फिर कहते हैं जलवा दिखा जा जरा, दिल में समा जा जरा. जलवा दिखा जा जरा, दिल में समा जा जरा. रूह में आ जा जरा, यार बदीउल जमाल. मैनिफेस्ट फॉर अ लिटिल वाइल. थोड़ी देर ही जलवा दिखा देना, एक लम्हे को ही आ जाना, दीदार दे जाना, एक लम्हे को भी आ जा. Dwell in the heart for a moment. दिल में एक लम्हे को ही आ जा मौला. Enter the soul for a little while. यारे बदीउल जमाल.
कितनी आजिज़ी, कितना इश्क और कितनी मोहब्बत से इमाम को बुलाते हैं कि मौला, come manifest for a little while, dwell in the heart for a moment, enter the soul for a little while. थोड़ी देर को भी आ और आना मौला। सब में उसी का मकान, सब है उसी के निशान, सबकी वही जान जान, यारे बदिउल जमाल। Everyone is his abode, all are his signs. सब में उसी का मकान, सब में उसी की निशान, all are his signs. सबकी वही जान जान, he is the soul of all. सबकी रूह है वही है बस। यारे बदीउल जमाल, नूर सहर तुझसे है, इल्म हुनर तुझसे है। The light of dawn is due to you. Knowledge and skill too is due to you. लाल और गौहर तुझसे है, rubies and pearls are due to you. यारे बदीउल जमाल, इश्क फना की कसम, वस्ल अता कर सनम। I swear by love and merging, I swear by love and merging, O beloved, grant me union. कल को रहेंगे न हम, यार बदीउल जमाल। For tomorrow we may be no more. For tomorrow we may be no more, यारे बदीउल जमाल। जब एक मोमिन सालिक इल्म में आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, उसे ये बात समझ में आती है कि नफ्स को मारना कितना इम्पोर्टेंट है। To kill the carnal soul is the first priority for a mu'min salih. We have limitless flaws. We are very sinful. It is very hard to control, to suppress, to kill the carnal soul. But mu'min salih with knowledge and himmat, with Mawla, his madad, continues to kill his carnal soul. Why? Time is limited on this planet Earth. We have come for very limited time. कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दिन पूरे हो जाए। तो क्या कहते हैं इमाम से? I swear by love and merging, O beloved, grant me union. वस्ल अता कर सनम। For tomorrow we may be no more. वक्त नहीं है मौला, कल शायद जिंदगी हो ना हो। आज ही तुझ में फना हो जाना है, जिंदगी में ही तुझ में फना हो जाना है। यारे बदीउल जमाल, इश्क में एक साज है जिसमें तेरा राज है। इश्क में एक साज है जिसमें तेरा राज है, इस पे मुझे नाज है, यारे बदीउल जमाल। Love has a musical instrument. कितनी अजीब बात हो कि कोई मोमिन हो, उसके दिल के अंदर जब इमाम के इश्क का समंदर ठाठे मारता हो, उसको कोई सांस नहीं चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, उसके दिल के अंदर जो है इमाम के इश्क का सांस खुद ब खुद बजता है। Love has a musical instrument containing your secret. इमाम के इश्क का राज ऐसा अजीब व गरीब है कि वो मोमिन सालिक उस मस्ती में, उस इश्क में दीवाना खुद एक साज बन जाता है। इश्क में एक साज है जिसमें तेरा राज है, इस पे मुझे नाज है, यारे बदीउल जमाल। कहते हैं कि love has a musical instrument containing your secret, of which I am very proud. यारे बदीउल जमाल। मोमिन के लिए कितनी खुशी होती है जब उसके दिल के अंदर खुद ब खुद एक म्यूजिक बजने लगे,
उसके कानों के अंदर मौसीकी की आवाज है। कौन सी मौसीकी? नूरानी। दुनिया के हिप हॉप और रैप की बात नहीं कर रहे हैं। एक रूहानी मस्ती, एक रूहानी मौसीकी, रूहानी संगीत अजीब व गरीब मोमिन के दिल के अंदर चलता हो। कहीं बाहर कुछ ना बज रहा हो, लेकिन मोमिन के दिल के अंदर एक मस्ती है, एक तरंग है, एक म्यूजिक है। क्यों? क्योंकि उस दिल के अंदर ईमान के तमाम राजों का जलवा है। जब एक मोमिन के दिल के अंदर इमाम के राज के सीक्रेट्स इमाम के होते हैं, उसको दिल के अंदर कितनी खुशी होती है। उस राजों को जानने की खुशी होती है, उसकी शुक्रगुजारी होती है, उसकी मारिफत की शुक्रगुजारी होती है। तो कहते हैं कि वो राज जो मेरे दिल में है, जिसकी वजह से मैं मस्ती में हूं, मैं खुद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया हूं, उस पे मुझे बहुत फख्र है। ओ मेरे जानान यारे बदीउल जमाल, ए मेरे माहे मुनीर, याद तेरी दिल पजीर। ऐ मेरे माहे मुनीर, याद तेरी दिल पजीर, तुझसे फिदा है नसीर, यारे बदीउल जमाल। ओ माय ब्राइट मून, ओ माय ब्राइट मून, टू रिमेम्बर यू इज सूदिंग, नसीर is sacrificed for you, यारे बदीउल जमाल। तो आपकी इजाजत से कुछ अशार, ये इतना खूबसूरत कलाम है कि नाचीज की काबिलियत नहीं है कि इसे इंसाफ करे, लेकिन ये अल्फाज इतने आशिकाना, इतने खूबसूरत हैं कि दिल चाहता है बस इसको गाते चले जाएं, गाते चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाने जहान कौन है यार बदीउल जमाल, दिल में निहान कौन है यार बदीउल जमाल, जलवानुमा है इधर, जलवानुमा है इधर, हैरत अहले नजर, गैरत शम्सो कमर, यार बदीउल जमाल, यार बदीउल जमाल। चेहरा मुझे याद है, चेहरा मुझे याद है, हूर परीजाद है, शाद है आजाद है, यार बदीउल जमाल, यार बदीउल जमाल। जलवा दिखा जा जरा, जलवा दिखा जा जरा, दिल में समा जा जरा, रूह में आ जा जरा, यार बदीउल जमाल, यार बदीउल जमाल। इश्क फना की कसम, इश्क फना की कसम, वस्ल अता कर सनम, कल को रहेंगे न हम, यार बदीउल जमाल, यार बदीउल जमाल। इश्क में एक साज है जिसमें तेरा राज है, उस पे मुझे नाज है, यार बदीउल जमाल, यार बदीउल जमाल। है मेरे माहे मुनी, है मेरे माहे मुनी, याद तेरी दिल पजीर, तुझसे फिदा है नसीर, यार बदीउल जमाल, यार बदीउल जमाल। If we all become one heart and call upon our Mawla, it's such a beautiful word, Yare Badiul Jamal, beloved who has ever changing manifestation, वो स्वरूप बदलते रहता है। यार बदीउल जमाल, यार बदीउल जमाल, यार बदीउल जमाल, यार बदीउल जमाल। Al-Hayy, 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 Al-Hayy,
الحي 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 الحي. شكرا لله والحمد لله. شكرا لله والحمد لله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अली अल्लाह मदद फरमा. वाहिदुल कहार. अली अल्लाह मदद फरमा. हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर. हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर. हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर. अली अल्लाह मदद फरमा. नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम. शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह. शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह. हम तमाम साथी दोबारा यहाँ जमा हुए हैं फरमान को डिस्कस करने के लिए. लास्ट टाइम वी हैड talked about the second last paragraph. Today we will start with the last line. तुम्हारा मजहब बहुत कठिन और मुश्किल है. पेज नंबर 8 की लास्ट लाइन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Farman 45 made by Maulana Sultan Muhammad Shah, September 9th, 1899. Let us recite the Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Your religion is very demanding and difficult. To attend Jamaat Khana always, to say the dua is not difficult. It is a simple and an easy task. You must follow the path of hakikat day and night. Realize God to be present by your side day and night. Act piously and see God, so God will not let bad acts be committed by you any day. Perform such deeds that make God pleased with you. To bend and bow oneself is all easy, but to follow the path of hakikat is difficult indeed. Make friends with those who do good deeds, so God will be pleased with you. The business of a mu'min is also a mu'min's ibadat. A mu'min who goes to sleep at night thinks, rising early I will do good deeds. When a mu'min goes to sleep with such good thoughts, then his sleep also is counted in ibadat. But for a foolish, unaware, nadan ghafal person, even his sleeping will be counted as a sin. Such an unaware ghafal person, as he goes to sleep, will think, I accumulate money, throw out my wife who has grown older and marry another younger one, get big mansions built, increase my reputation in town, get counted as a big person in town, and everybody comes to me for an advice. This way he will think about many a matter. When one goes to sleep thinking as such, then his sleeping also is counted as a sin. Now think, what is the difference between good and evil? You go to sleep with such thoughts that your sleep also gets counted in bangi? When you recite the dua, better say it with your heart engrossed in it.
But if you sit for the dua and you nurse bad thoughts in your heart, then what will you gain from it? One whose wife has grown older, whose children are with him in his house since childhood, now if he thinks about marrying a young, good-looking woman, not caring, Mafi, I don't have the next page. Not caring for the older wife's lawful dues and not giving her anything, then a person thinking as such is a dog, rather. He is worse than a dog. It is not right in our Ismaili faith to marry a second woman after abandoning the older wife. It is very bad to throw out the old one and not to give her rightful dues. Let us recite the salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. तुम्हारा मजहब बहुत कठिन और मुश्किल है। जमात खाने में हमेशा दुआ पढ़ने के लिए आना वो मुश्किल नहीं, वो सहल और आसान काम है। तुम हकीकत के रास्ते पर चलो, दिन और रात खुदा को अपने पास हाजिर समझो। दिन और रात नेक होकर चलो और खुदा को देखो, तो खुदा तुम्हारे हाथ से किसी दिन भी खराब काम नहीं करवाएगा। तुम ऐसे काम करो कि खुदा तुमसे राजी हो। सजदे करना, रुकू में जाना, ये तो आसान है, मगर हकीकत की पैरवी करना मुश्किल है। जो अच्छे काम करते हैं, उनकी दोस्ती करो तो खुदा राजी हो। मोमिन का वो व्यापार है, वो भी मोमिन की इबादत है। मोमिन जब रात को सोता है तब ख्याल करता है कि मैं सवेरे उठकर नेक काम करूंगा। मोमिन जब ऐसे नेक ख्याल करके सोता है तब उसका सोना भी इबादत में शुमार किया जाता है। जो नादान गाफिल होगा उसका सोना भी गुनाह में शुमार होगा। ऐसा गाफिल सोते वक्त ख्याल करेगा कि रुपए इकट्ठे करूं, बीवी बूढ़ी है उसे निकालकर दूसरी जवान ब्याह लाऊं, बड़ी हवेलियां बनाऊंगा, गांव में इज्जत बढ़ाऊं, गांव में बड़ा आदमी कहलवाऊं और सब लोग मेरा मशवरा लेने आए। इसी तरह दूसरे भी कई ख्यालात करता है। इसी तरह ख्याल करके सोता है, उसका सोना भी गुनाह में शुमार होता है। अब सोचो कि अच्छे और बुरे में क्या फर्क है। तुम इस तरह सो कि तुम्हारा सोना भी बंदगी के हिसाब में शुमार हो। दुआ पढ़ो, उसमें दिल लगाओ तो अच्छा है, लेकिन दुआ पढ़ो और दिल में बुरे ख्यालात रखो तो क्या फायदा हो। बीवी बूढ़ी हुई, उसके बचपन ही से उसके घर में उसके साथ हो, अब वो ख्याल करे कि जवान औरत अच्छी देख कर शादी करूं और बूढ़ी औरत के हुकूक को नजरअंदाज करूं, उससे कुछ भी ना दूं, तो ऐसे ख्यालात रखने वाला शख्स कुत्ता है, बल्कि कुत्ते से भी ज्यादा बदतर है। अपने इस्माइली दीन में वाजिब नहीं कि एक बूढ़ी औरत को छोड़कर दूसरी शादी करे, बड़ी को निकाल दे और उसका हक ना दे, ये बहुत बुरा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शुक्रान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला का ये फरमान हम यहीं से शुरू करते हैं कि तुम्हारा मजहब बहुत कठिन और मुश्किल है।
नो डिनाइंग, कोई शक नहीं है कि हमारा मजहब जो है वो बहुत मुश्किल है। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मुश्किल है। और बहुत ही स्ट्रेंज बात कि इमाम फरमाते हैं कि जमात खाने जाना, दुआ पढ़ने के लिए आना बहुत आसान है। अगर हम आज के ज़माने में देखें तो जमात खाना फिजिकली अटेंड करना भी आसान नहीं है तमाम जमात के लिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इमाम फरमाते हैं कि फिजिकली जमात खाने को अटेंड करना और ये समझना कि हम मजहबी हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये नादानी के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि फिजिकली कोई भी चीज करना इज वेरी इजी। फिजिकली करना यानी कि जिस्मानी दीन को पालना। जिस्मानी दीन को पालने का मतलब ये हुआ कि हम जो है जानवर की मिसाल पर, अगर हम सुबह शाम जमात खाने जाते हैं और अपने आप को अच्छा समझते हैं, ईमानी समझते हैं, तो इमाम के फरमान के मुताबिक ये नादानी है। फिजिकली जमात खाने जाना और अपने आप को बहुत अच्छा समझना, ये तो ऐसा हुआ कि शैतान की बाजी खाई। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस मुश्किल को सॉल्व करना होगा कि इमाम ने ऐसा क्यों फरमाया कि हमारा मजहब जो है वो बहुत कठिन और मुश्किल है। इमाम खुद ही जवाब देते हैं, क्योंकि जानते हैं हम बहुत कमजोर हैं, तो इमाम हमें समझाते हैं कि तुम हकीकत के रास्ते पर चलो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुबह शाम जमात खाने जाना हकीकत का रास्ता नहीं है? अगर जमात खाने सुबह शाम जाना आसान है, हकीकत का रास्ता कोई और है, तो वो रास्ता है क्या? इमाम ये फरमाते हैं कि दिन और रात खुदा को अपने पास हाजिर समझो। हाजिर लिविंग इमाम हमेशा हमारे साथ है। इसको समझने के लिए जो शख्स इस बात को समझता है, whoever understands it, remembers it, वही शख्स जो है वो हकीकत के रास्ते पर। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि अगर हम ये ख्याल करें कि हाँ इमाम हमारे साथ है, तो ये हकीकत का रास्ता हो गया। बात समझ में नहीं आती है। यहाँ पे जो इमाम हमें समझा रहे हैं वो ये कि जब हकीकी इल्म को हम हासिल करके हमारी अकल की आंखें जब खुल जाती हैं, जब अकल की आंखें हमारी खुलती हैं, इमाम की मारिफत को हम दर्जा बदर्जा समझते हैं, उस वक्त हम हकीकत के रास्ते पर चलते हैं। और हकीकत के रास्ते पे भी दर्जात हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने इल्म की क्लास अटेंड कर ली, 2-4 इल्म की क्लास अटेंड कर ली और हमें लगा कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं। जहां हमने अपने आप को ये समझा कि हम बहुत अच्छे हैं, वहीं पे हमें ये समझ लेना होगा कि शैतान की बाजी आई। क्योंकि सबसे बड़ा सबक जो है इल्म में वो आजिजी का है, ह्यूमिलिटी का है। तो इमाम फरमाते हैं कि अगर तुमको हकीकत चाहिए, हकीकत का रास्ता चाहिए, तो सबसे पहले खुदा को अपने पास हाजिर समझो। हाजिर समझना कैसे? इसके बहुत सारे दर्जात हैं। सबसे पहला दर्जा इमामी ने हमें बताया है कि अपने आप को जिक्र में रखें। किस में रखें? यादगिरी में रखें। यादगिरी कौन सी? जबान की नहीं, ध्यान से यादगिरी। ध्यान को पकड़ने के लिए जो यादगिरी चाहिए वो इल्म से आती है, रटन से नहीं आती है। रटना वो तो जिब हुआ, जिब कारण तू कूड़ कमाया। जिब से जो भी हम करते हैं उससे हमारा फायदा नहीं होता है। जिब से अगर हम दुआ पढ़ते हैं, जिब से हम अपने इस्म आजम को पढ़ते हैं, मतलब क्या कि मायना समझे बगैर, उसकी जो अंदर हकीकत है उसको समझे बगैर सुबह शाम बाकायदगी से जमात खाने जाते हैं, लेकिन इसका हमें कोई फायदा नहीं होता है। जहां भी हमारा ध्यान भटका वही हमारा नुकसान हुआ। तो इमाम फरमाते हैं कि तुम हकीकत के रास्ते पर चलो। तो इमाम ये नहीं कहते हैं कि तुम चलो, नहीं, इमाम कहते हैं दिन और रात 24 घंटे 24 घंटे यादगिरी में रहना है।
कौन सी यादगिरी? ये याद रखना होगा, वो यादगिरी नहीं जिसमें हम फरमान का हमने रट्टा लगा लिया है। कोई हमें पूछे, हम पूरा फरमान सुना सकते हैं, पूरा गिनान सुना सकते हैं, कुरान की आयतें सुना सकते हैं। हम कितनी मायना जानते हैं। और फिर जब हम मिसाल के तौर पर दुआ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ने के दौरान उस दुआ के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसकी हकीकी माना हमारे दिल के अंदर है कि नहीं? इसमें आजम का जब जाप जपते हैं तो उसकी हकीकी माना की समझ है या नहीं है? गिनान जब पढ़ते हैं तो उसके अर्थ की समझ, उसकी हकीकत की समझ है या नहीं है? तो ये तो हो गई कि हम जब मजहबी क्रिया कर रहे हैं, हम दुआ पढ़ रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, हम फरमान पढ़ रहे हैं, कितनी हकीकत की समझ हमारे दिल के अंदर है। और वो भी वहां फरमाते हैं दिन और रात। तो मोमिन सालिक से इमाम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये कि वो हर वक्त हमेशा यादगिरी में रहता है। फिर इमाम फरमाते हैं कि दिन और रात नेक होकर चलो, यादगिरी के बाद नेक होकर चलो। अब इमाम हमें फरमाते हैं कि दुनिया में दुनिया की जो डीलिंग्स करते हैं उसके अंदर हमें जो है नेक बन के, एक अच्छा इंसान बन के चलना है। हमने बात की थी एथिकल नूर की, अगर हमें याद हो, इखलाकी नूर। इखलाकी नूर वो नूर है जब हम अपने चलने उठने बैठने डीलिंग्स में विद पीपल, इन आवर डीलिंग्स, इफ वी आर ट्रूली एथिकल, उसी वक्त हमारे पास इखलाकी नूर की दौलत आती है। जब तक इखलाकी नूर की दौलत नहीं है हमारे पास, हम नेक नहीं हो सकते। फिर इमाम फरमाते हैं कि दिन रात नेक होकर चलो और खुदा को देखो, तो खुदा तुम्हारे हाथ से किसी दिन भी खराब काम नहीं कराएगा। तो अगर हम ये दिल में ख्याल बिठाएं कि माँ हमेशा हमारे साथ है, हम अच्छे बनने की कोशिश करें, तो खुदा हमारे हाथ से जो है वो कभी भी खराब काम नहीं कराएगा। तो हम तो बहुत खुश हैं कि मौला हमको तो खराब काम करना नहीं है, प्लीज टेक ओवर, यू डू एवरीथिंग फॉर अस। हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमको खराब काम तो करना नहीं है, हमको तो अच्छे काम करने हैं। तो क्या हमारे ये बोल देने से, हमारे इस तरह की सोच से, इस विचार से, क्या हमारे हाथ खुदा पकड़ लेगा और हमसे बुरे काम नहीं होंगे? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिसकी चाहना ये है कि हमसे बुरे काम नहीं हो? क्या हम गुनाह के काम करते हैं? हमारा जवाब होगा हाँ, हम करते हैं, हमसे गुनाह होते हैं। तो सवाल ये होता है कि इमाम ने फरमाया कि इमाम ने हमें क्राइटेरिया दिया है कि तुम हकीकत के रास्ते पे चलो, खुदा को हाजिर नाजिर समझो, नेक काम करो और खुदा को देखो, तो खुदा तुम्हारे हाथ से कभी खराब काम नहीं कराए। तो हम कहेंगे खुदा का जो स्वरूप है, खुदा की जो मैनिफेस्टेशन हमारे लिए है वो इमाम है, क्योंकि हम जानते हैं कि नूर जो है वो दो मकाम पर है। नूर जो है वो दो मकाम पे है, नूरे मुजर्रद मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट नूर, एंड देन नूरे मुजस्सम मीनिंग एम्बॉडीड नूर, यानी कि इमाम ज़मान इस दुनिया में हमारे लिए हाजिर और मौजूद है, एम्बॉडीड नूर। अगर हम कहते हैं कि हमारा खुदा नूर और नूरानियत में इमाम है और हम खुदा मौला को देखते हैं, हमने इमाम की दीदार किए हैं, हमने अपने आप को इमाम को सबमिट भी कर दिया कि या मौला बदू तारूच, फिर हमसे गुनाह क्यों होते हैं? तो यहाँ पे फरमान को हमको इमाम के जो शब्द हैं उनको बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि समझ आए कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। इमाम फरमाते हैं कि दिन और रात नेक होकर चलो और खुदा को देखो, खुदा को देखो। तो किस देखने की बात हो रही है? अगर हम कहते हैं हमने तो हमारे खुदा को देखा है, अली अल्लाह को देखा है, हमारे शाह करीम को देखा है, फिर क्यों हमसे गुनाह हो रहे हैं? तो क्या हमारे देखने में फर्क है? क्योंकि जो यहाँ पे खुदा को देखने की बात हो रही है और हमने जो खुदा को देखा है उसमें फर्क है, बिल्कुल फर्क है। आप पूछेंगे क्या फर्क है? मौला अली का जो कॉल है, मौला अली फरमाते हैं अगर मैं अपने खुदा का ना देखूं तो उसकी इबादत ना करूं।
मौला अली इमाम, हमारे असास इमाम थे। क्या फरमा रहे थे, क्या मतलब था इस बात का कि जब तक खुदा की हकीकी शनाख्त, उसके हकीकी दीदार हमें ना मिल जाए, तब तक हमारा जो सफर है वो आधा है, अधूरा है, मुकम्मल नहीं हुआ है। दीदार के अंदर भी दर्जात है, दीदार के अंदर भी बहुत सारे दर्जात हैं। यहाँ पे जिस दीदार की बात हो रही वो सबसे आला दीदार, सबसे ऊंचे दीदार। हम इमाम को जब दरबार में दीदार में देखते हैं तो वो जाहिरी दीदार है। इमाम यहाँ जिस दीदार की बात कर रहे हैं वो बातनी भी नहीं, नूरानी दीदार की बात कर रहे हैं। जब हम हकीकी नूर को देख लेते हैं उसके बाद उसको भूलना नामुमकिन होता है। जब इमाम के नूर को एक दफा हम देख लेते हैं, हम जान जाते हैं कि वो किस तरह से हाजिर वो मौजूद है। जब उस दीदार को जब हम पाते हैं उस वक्त हमसे कोई गुनाह नहीं होते हैं। तो हम में से ये कहेंगे, भाई कोई आप कहेगा कि भाई नूरानी दीदार तो नहीं है वह है, तो अब क्या करें, हम कैसे हकीकत के रास्ते पे चलें? तो उल्टा चलते हैं हम समझने के लिए। इमाम फरमाते हैं कि अगर खुदा को देखा तो तुम्हारे हाथ से खराब काम नहीं होंगे। तो कोई कहता है भाई खुदा को तो नहीं देखा है तो क्या करना, दिनों रात नेक बनो, ये क्राइटेरिया हुआ। खुदा को अपने पास हाजिर समझो, हकीकत के रास्ते पे चलो। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हकीकत को समझना पड़ेगा कि वो क्या है। हकीकत यानी कि बातिन, बातिन वो जो छुपा हुआ है। जिस तरह से अगर हम एक ट्री को देखते हैं तो ट्री के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो रूट्स हैं और एक तना और ब्रांचेस हैं। ये दो मेन इसके पोर्शंस हैं। रूट्स जो इनविजिबल है हमारी आंखों से, वही हकीकत है, वही हकीकत है। बाकी तो जो नजर आता है वो तो जाहिरी हिस्सा है। रूट्स की वजह से ही वो दरख्त खड़ा है। तो रूट्स की जो अहमियत है वो तने की नहीं है, वो ब्रांचेस की नहीं है। रूट्स की जो अहमियत है वो ब्रांचेस की और उसके ऊपर जो पत्ते फल फूल है उसकी बराबर नहीं हो सकती है। रूट्स इनविजिबल है, हिडन है, रूट्स ही हकीकत है, रूट्स ही वो ट्री की जान है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमसे गुनाह के काम ना हो तो हमें हकीकत को जानना पड़ेगा। अब हकीकत, अगर हमने दरख्त की मिसाल दी तो हकीकत तो छुपी हुई है, आंखों से दिखती नहीं है, उसको ढूंढना पड़ता है। खजाना कोई हो, छुपा हुआ हो तो उसको ढूंढना पड़ता है, ढूंढे बगैर तो खजाना हाथ नहीं आता है। तो हम इमाम के मुरीद होने के बाद भी अगर हकीकत की अहमियत को नहीं समझते हैं, हकीकत को नहीं चाहते हैं और फिर हकीकत को परखने के लिए जो मेहनत दरकार है, जो रियासत दरकार है, इफ वी डोंट डू दैट, हमें हकीकत का जो मेवा है, जो खजाना है, we will never get to it. जो treasures of बातें, we will never get to it. तो इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम खुदा को देखो तो खुदा तुम्हारे हाथ से किसी दिन भी खराब काम नहीं करवाएगा। उस मकाम पे जाने क्या होता है, अगर कोई खुदा को उस मकाम पे जान ले, देख ले, कौन सा मकाम, जो सबसे आला दीदार है, सबसे ऊंचा दीदार है, वो अजीब व गरीब दीदार है जिसमें कोई बातचीत नहीं होती है, अजीब व गरीब बहुत ही आला मकाम का दीदार है। उस दीदार के बाद वो मोमिन जो है, उसकी रूह जो है वो जिस्म से निकल जाती है, उसकी नफ्स मर जाती है। अब जो वो दुनिया में जीता है तो वो इमाम ही के लिए जीता है। इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजीज है जो हम सुनते हैं जमात के अंदर कि या मौला हमें तो फना फिल इमाम होना है, असल में वासल होना है। तो कहा जाता है कि असल में वासल जो है वो मरने के बाद नहीं, जिंदगी के अंदर होना है। तो उसके लिए क्या टर्म है, अगर हम कहते हैं हमें फना फिल इमाम होना है, तो अगर कोई आरिफ कामिल इमाम के अंदर एक हो जाता है, फना फिल इमाम हो जाता है, सफर उसका वहां रुकता नहीं है, इसके बाद वो बका बिल्ला हो जाता है,
बका यानी हमेशा की हयाती, हमेशा जिंदा, बका बिल्ला। उसके बाद का जो मकाम है वो कहते हैं सैर फी अल्लाह, यानी कि वो खुदा के अंदर चलता फिरता है। कुरान के अंदर चैप्टर 6 सूरे अनाम वर्स 122 में एक बहुत खूबसूरत आयत है। खुदा फरमाते हैं कि वो शख्स जो पहले मुर्दा था, जिसको हमने जिंदा किया, वो शख्स जो पहले मुर्दा था, he was dead, we brought him back to life. Will he be same as those who are dead? There is no way कि वो सेम है, वो अलग है। क्यों? कि उसने अपने आप को जिंदगी के अंदर ही जिंदा कर लिया। कौन सी मौत से? गफलत की मौत से, गफलत की नींद से, नफ्स की गुलामी से आजाद करके ईमान को, अपने आप को सुपुर्द कर दिया। तो जब ये फरमाते हैं मौला कि खुदा को देखो तो खुदा तुम्हारे हाथ से किसी दिन भी खराब काम नहीं कराएगा, ये हकीकत जो है वो बहुत ऊंचे मकाम की है। दर्जा बदर्जा इल्म वाली रूह आगे बढ़ती है। हमें हमेशा ये कुलिया, ये प्रिंसिपल याद रखना होगा। इमाम फरमाते हैं तुम ऐसे काम करो कि खुदा तुमसे राजी हो, ऐसे काम करो कि खुदा तुमसे राजी हो। सजदे करना, रुकू में जाना, ये तो आसान है। अगेन मौला एम्फसाइज करते हैं कि if you were to bow down, if you were to prostrate, that is very easy. फिजिकली नमाज पढ़ना, फिजिकली दुआ पढ़ना, ये तो बहुत आसान है। लेकिन हकीकत की पैरवी करना, हकीकत के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। आपको मालूम है कि जब हम ये पढ़ते हैं रुकू करना, सजदे में जाना, तो पीर नासिर खुसरो अपनी किताब वजह दीन में इसकी तावील देते हैं कि अगर कोई शख्स रुकू करता है तो वो अपने आप को आधा सजदे में डालता है, यानी कि वो मुकम्मल जो इताअत होनी चाहिए वो नहीं है, आधी इताअत है। रुकू करने के जो माने हैं वो आधी इताअत है। रुकू जो है वो हुज्जत के लिए, पीर के लिए किया जाता है, तावीली मानों में कि आधा सजदा किया, जबकि सजदा जो है वो इमाम के लिए होता है, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन। तो ये अजीब व गरीब बात है कि हर बात की जो हम मिसाल फरमान में, गिनान में, कुरान में पढ़ते हैं, उसकी तावील है। और तावील को जानने के लिए हकीकी इल्म के रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इमाम ने फिजिकल बात की है, लेकिन इसकी हकीकत के माना ये हुए कि इल्म के रास्ते पे चल के, पीर की बात मान के इमाम की हकीकत को पाना है और सजदे में जाना है। कौन सा सजदा? फिजिकल सजदा नहीं, फरमान बरदारी का सजदा, फरमान बरदारी का सजदा। जब तक हकीकी तौर पे फरमान बरदारी करके उसके सजदे में नहीं जाएंगे, तब तक हकीकत के रास्ते को नहीं पाएंगे। फिजिकली जो कुछ करता है और अपने आप को अच्छा समझता है, इमाम फरमाते हैं ये तो बहुत आसान है, मगर हकीकत की पैरवी करनी मुश्किल है। हर वक्त अपने आप को हकीकत के साथ रखना बहुत मुश्किल है। अपने ख्यालात को आजिज़ी में रखना, अपने आप को गुनाहों से बचाना, हमेशा इल्म गिनान के ऊपर गौर करना, हमेशा रिफ्लेक्शन में रहना, हमेशा जो इल्म हमने सुना उसको दिमाग के दांतों से चबाते रहना। आप कहेंगे दिमाग के भी दांत होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हम ख्याल के अंदर जो बार बार उसको दोहराते हैं, सोचते हैं, रिफ्लेक्शन में रहते हैं, उसको कहा जाता है कि चबाना, बार बार चबाना। ऐसा नहीं कि हम मुंह से चबा रहे हैं, लेकिन इल्म पे गौर कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन में है, चू ऑन द नॉलेज, मिसाल के तौर पे कहा जाता है। तो हकीकत के रास्ते पे चलना, हकीकत को फॉलो करना जो है वो बहुत जरूरी है। फिर इमाम फरमाते हैं, लिटरली इमाम जो है ना हमें क्राइटेरियाज दे रहे हैं कि कैसे हकीकत के रास्ते पे जाना है, कैसे अच्छा बनना है। फिर इमाम फरमाते हैं कि जो अच्छे काम करते हैं उनकी दोस्ती करो तो खुदा राजी हो। अभी ये इमाम ने बहुत डिफिकल्ट जॉब हमको दे दी। अच्छे काम होते क्या है, पहले तो हम खुद जाने, नंबर 1। नंबर 2, हम अब ऐसे लोगों को ढूंढे कि वो अच्छे काम करते हैं।
और अच्छा काम ये नहीं है कि सुबह शाम जमात खाने गए, अच्छा काम नहीं है कि सजदे में गए और फिजिकली दीन को पाला। कौन लोग हैं जो बातिन को फॉलो करते हैं, कौन लोग हैं जो हकीकत को फॉलो करते हैं? ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा और फिर हकीकतियों की दोस्ती करनी होगी, फिजिकल लोगों की नहीं, हकीकतियों की दोस्ती करनी होगी। कलाम मौला में बहुत ही खूबसूरत एक चैप्टर है, सोहबत कैसे दोस्तों की होनी चाहिए। इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हकीकी दोस्तों की तलाश करना, उनकी दोस्ती, उनकी सोहबत में रहना, इमाम फरमाते हैं अगर उनकी दोस्ती करोगे तो खुदा राजी। तो इसका अपोजिट क्या हो? इफ यू वर टू मेक फ्रेंड्स विद दोस्त जो फिजिकल दीन को पालते हैं, जो फिजिकल चीजों को बिलीव करते हैं, दुनियादार लोग हैं, अगर हमारे दोस्त ऐसे हैं, इमाम हमसे राजी नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट प्रिंसिपल रूल हमें दे दिया इमाम ने। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम ये देखें कि हम खुद कितने फिजिकली मानने वाले हैं, हम कितने दुनियादार हैं, हम कितना फिजिकली दीन को पालते हैं। एंड देन हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारी फैमिलीज में हमारे किसके साथ क्लोज रिलेशंस हैं, कितने दुनियादार हमारे फ्रेंड्स हैं। अगर दुनियादार हमारे फ्रेंड्स हैं तो ये फरमान सुनिए, गौर से सुनिए। इमाम फरमाते हैं जो अच्छे काम करते हैं उनकी दोस्ती करो तो खुदा राजी। अच्छे काम फिर क्या होंगे? अगर इमाम चाहते हैं हकीकत के रास्ते पे चलो, हकीकत की पैरवी करो, तो अच्छा रास्ता ये हुआ कि जो हकीकत को फॉलो करते हैं। तो लिटरली हु आर दोज पीपल कि जो हकीकत को फॉलो करते हैं? अब हकीकतियों को ढूंढना पड़ेगा। हकीकतियों को ढूंढने के लिए हकीकती आंखें चाहिए, मतलब इल्म की आंखें चाहिए। जैसे अगर हम एक ट्री को देखते हैं, अगर हम वॉक करते हैं गार्डन में तो ट्री नजर आता है, कभी भी रूट्स नजर नहीं आती। हमें अकल से, इल्म से मालूम है कि रूट्स मौजूद हैं, रूट्स हैं, रूट्स हैं, इसलिए ट्री खड़ा हुआ। यानी कि अगर किसी के पास अक्ल ना हो, कोई बच्चा हो, उसको कहें कि बेटा यही हकीकत है, यही गार्डन है और फिर इसके ऊपर ट्री है, बच्चा विल बिलीव इट, क्योंकि उसने कभी इतना ग्रो नहीं हुआ है कि समझे। लेकिन जो लोग अडल्ट हैं, दे हैव सीन के रूट्स होते हैं। इसी तरह से जो लोग इल्म में अडल्ट हुए हैं, इल्म में आगे बढ़े हैं, उन्हीं को पता चलेगा, उन्हीं को ये समझ होगी कि कौन हकीकती है और माफी के साथ कौन ढोंगी है। ढोंगी का जो लफ्ज है प्रिटेंशन, हाजरी इमाम ने बैतुल ख्याल के फरमान में यूज किया है। डू नॉट बी प्रिटेंशियस, इमाम फरमाते हैं। क्यों इमाम ने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया होगा? इमाम तो सब जानते, चित की जोरी मौला जानता है। और इस फरमान में, सुल्तान शाह के फरमान में, इमाम हमें खुला खुला बताते हैं कि सुबह शाम जमात खाने जाना, शरीयती तौर पे जाना, शरीयत पे यकीन करना, फिजिकल चीजों को ही क्रेडिट करना, बातिन के अंदर तो बस बुरे ख्यालात हैं, बुरी सोचें हैं, तो ऐसा शख्स ढोंगी ही है। अगर हम ढोंगी को देख के ढोंगी को फॉलो करते हैं तो इमाम इससे राजी नहीं होते हैं। इमाम फरमाते हैं कि हमें अच्छे काम करने हैं और अच्छे काम करने वालों को ढूंढना है, उनकी दोस्ती करनी है, then only he will be happy। अब ये काम बहुत मुश्किल है, हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। हर एक का ईमान का जानने वाला हमारा इमाम है, हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है? अपने आप को देखना है, किसी और को नहीं देखना है। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे दिल के अंदर क्या ख्याल है, कोई क्या कर रहा है, none of my business, it is with imam and that जमाती member, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अपने जीव को संभालना है। सबसे पहले खुद के अंदर ये देखना है कि मेरे ख्यालात कैसे हैं, मेरे काम कैसे हैं। जमात खाने अगर फिजिकली जाते हैं, कितना ध्यान लगता है, दुआ में ख्यालात बाहर है कि दुआ के साथ है, तस्बीह जबान से है कि दिल से है। इसमें आजम का जो विर्द है, जपन जो है, वो दिल और मोहब्बत और ध्यान से है कि जिब से है। ये बातें हमें सिर्फ अपने लिए सोचनी, किसी को नहीं देखना है। जब हम इल्म गिनान में आते हैं, इल्म गिनान की महफिल में बैठते हैं, तो हमारी आदत पता है क्या होनी चाहिए? कि
कि हम झुकते चले जाएं, हमारी आंखें बंद होती चली जाएं, क्योंकि सिर्फ हमें अपने आप को देखना है, किसी को नहीं देखना है। हमारा कोई भी ये हमारी नादानी होगी कि अगर हम जब ये क्राइटेरिया सुनते हैं तो हम लोगों को जज करने लगे कि भाई फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला जिस्मानी दिन पालता है, फला बातनी दिन पालता है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम इल्म में आगे हैं तो और हमें खुशी मिलती है इल्म से, हमारी अकल खुलती है, तो हमको पूरी इस्माइली जमात के लिए दुआ करनी चाहिए कि या मौला तो इस्माइली जमात को हकीकती समझ। अपने जो भी दोस्त, फैमिली मेंबर्स जो भी हैं जिनको चाहना है कि वो इल्म में आगे आए, जिनको हकीकत की तलाश है, उनको इल्म मजलिस में लाएं ताकि उनके दिल भी खुले। ये समझ जो हम ले रहे हैं, यकीन करें, प्लीज बिलीव मी, दिस इज ओनली फॉर मी, आई एम डूइंग इट, इज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। हम किसी को जज नहीं करेंगे कभी भी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने की, अदरवाइज हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर आए हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, वी आर सिंसियरली ट्रूली वांटिंग टू गो फर्दर, दैट इज आवर डिजायर। फर्स्ट क्राइटेरिया इज वी डोंट जज एनीबॉडी, इट इज ओनली फॉर आवर ओन असेसमेंट। फिर इमाम फरमाते हैं, तो इमाम ने पहले में समझा दिया कि देखो जमात खाने जाते हो, कैसे जाना है, क्यों जाना है, हकीकत की पैरवी करनी है, खुदा की मारिफत के साथ खुदा के दीदार करने हैं, खराब काम नहीं करने हैं, अच्छे फ्रेंडशिप में रहना है, बातनी हकीकती दोस्तों की फ्रेंडशिप में रहना है। फिर इमाम आते हैं हमारी दुनिया में, क्या फरमाते हैं, मोमिन का व्यापार है वो भी मोमिन की इबादत है। अब इमाम, हर एक को जॉब तो करना है, वी गॉट टू वर्क, मेक आवर लिविंग्स, राइट, काम तो करना है। तो when we do go to work, तो अब हम दुनिया भी बन जाएंगे। इमाम फरमाते नहीं नहीं नहीं, अगर जमात खाने जाना भी जिस्मानी और बातनी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, वही प्रिंसिपल अप्लाई होगा when we are doing our worldly works। हमारे जॉब पर हैं कि हमारे बिजनेस में है, whatever dealings we are doing, what kind of मोमिन are we, कितने हम एथिकल हैं हमारे काम में, कितना हम झूठ बोलते हैं, कितना सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात करते हैं, कितना सेल्फिश है हम। एक फ्रेंड ने बहुत अच्छा सवाल किया था ग्रुप में, आई रिमेम्बर इट नाउ, कि जॉब पे जो है पीपल वंडर करते हैं कि व्हाई डू यू वर्क सो हार्ड, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। हमारे लिए हमारी खुद की अकाउंटेबिलिटी मैटर करती है, किसी और के लिए नहीं मैटर करता है। व्हाई? बिकॉज हमारा हिसाब किताब हमें अपने मौला को देना है, हमें इमाम को हाजिर नाजिर समझना है। He is always with us, he is always watching us. I got to do good because it is between me and my Mola. दूसरे क्या करते हैं, it does not matter. And it is sometimes very hard work पे कि we would see people के लोग lazy हैं और उनको कोई काम भी नहीं देता है, जो बेचारा हार्ड वर्क करता है उस पर हार्ड वर्क ज्यादा डाल दिया जाता है। Remember कि खुदा ने कुरान में फरमाया है, इमाम ने फरमान में फरमाया है कि खुदा हमारी हिम्मत से ज्यादा हम पर बोझ नहीं डालता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब हम दूसरे को लेजी देखते हैं, देन वी थिंक कि ये तो हमारे साथ तो अनफेयर हो रहा है। अनफेयर नहीं हो रहा, इट इज नॉट अनफेयर, इट इज दिस हार्डशिप दैट वी सीक, थ्रू दिस हार्डशिप वी सीक इमाम्स क्लोजनेस। हम जो है ना वो हकीकती बिजनेसमैन है। दुनिया के जो लोग काम पर लेजीनेस करते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं, दे आर ओनली लिविंग फॉर दिस वर्ल्ड। उनको सिर्फ इसी दुनिया में रहना है, पैसे कमाने हैं, बैंक बैलेंस करना है, और दुनिया में जीना है, दुनिया में मरना है। हमारा जो धंधा है, हमारा जो व्यापार है, वो आखिरत तक जाने वाला है। वी आर समवन हु इज इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म। हमारे लिए आज का दिन, आज का मिनट, आज का आवर, जब हम जॉब पर हैं, बिजनेस में हैं, आखिरत की खेती है हमारे लिए। So the way we will work, it will be very different from others, very different. We will work ethically, sincerely, accountability के साथ. It is very difficult. इमाम ने साफ बोला, हकीकत का रास्ता मुश्किल है, हकीकत की पैरवी मुश्किल है। तो दुनिया वाले जो मोमिन होते हैं, लोग उनको sometimes foolish देखते हैं, but बातिन में, आखिरत में, they will be there seeing those who we thought they were foolish,
वही आगे आगे है, ये कुरान में कहा गया है। तो हमारे लिए, मोमिनों के लिए तो बुशारत है, ग्लैड टाइडिंग्स है, हमारे लिए खुशखबरियां हैं कि नेवर फील दैट वी आर बिहाइंड, वी आर एट लॉस, वी आर अहेड ऑफ द गेम। व्हाई? क्योंकि हमने हकीकत की पैरवी शुरू कर दी है। हकीकत की पैरवी बहुत मुश्किल है, और दुनिया के लोग जो हकीकतियों को देखते हैं उनको बेवकूफ लगते हैं। It doesn't matter. It doesn't matter. Because what are we doing? We know what we are doing. It doesn't concern them or anybody else. It concerns me, myself and my Mawla. मोमिन का व्यापार है, वो भी मोमिन की इबादत है। मोमिन जब काम पे निकलता है, नियत करके निकलता है कि मौला मेरे काम में तू मेरे साथ रहना, मेरा मददगार रहना, मुझे ईमान के साथ मेरा काम करना है, हकीकत की रोजी कमानी है, दसों डालना है, चैरिटी करनी है, और फिर निवाला मुंह में डालना है। ऐसे ख्यालात के साथ जब मोमिन व्यापार में जाता है, इमाम उसके साथ होता है, उसके दिल में रहता है, उसके ध्यान में रहता है, उसका जिस्म काम करता है, दिमाग भी काम करता है, साथ साथ जिक्र भी चलता है। क्यों? कि ये मोमिन की नीयत ऐसी है, इस मोमिन की चाहना ऐसी है। इमाम उसको छोड़ता नहीं है, फिर उसके दिल के अंदर हमेशा यादगिरी में रहता है। इमाम बार बार उसको याद आता है, मौला का नाम बार बार याद आता है। और स्पेशली जब दुनिया में अनफेयरनेस का इन्वायरमेंट हो, उस वक्त तो इमाम ज्यादा याद आता है कि इमाम मौला तू देख रहा है ना, तू देख रहा है ना मौला। इमाम खमिया करता है दिल में, बहादुर जवान, मेरे हिम्मतवार मोमिन, हिम्मत से रहे। दुनिया जो है वो आगे नहीं ले जाएगी, लेकिन जो हकीकत का काम है वो आखिरत में तूने एक खेती बोई, इमाम की तरफ से उसको ये खुशखबरी मिलती है और उसके दिल में सुकून रहता है। दुनिया की जो स्ट्रेसर्स हैं उसके अंदर घुस नहीं जाते हैं, उसके अंदर व्याधि नहीं आ जाती, शांति में रहता है वो और सख्त मेहनत करता है। मोमिन जब रात को सोता है तब ख्याल करता है मैं सवेरे उठकर नेक काम करूंगा। अब इमाम कितना कितना डिटेल में, ये माँ मोहब्बत से भरपूर नहीं तो क्या है। जमात खाने जाना कैसे जाना समझाया, जॉब पे जाना कैसे जाना समझाया। अब काम करके रात का वक्त आ गया, सोने जा रहे हैं, तो उस वक्त ख्याल अच्छे करके सोना, नेक अमाल करने के ख्याल करके सोना। तो इमाम फरमाते हैं इसका सोना भी इबादत हुआ। सुबह उठ के वो अच्छे काम करने की नियत करता है, तो अब उसका नींद, अरे भाई तूने फिजिकली आराम किया। अब पता है क्या होता है, जब मोमिन ऐसे हकीकत के रास्ते पे चलता है ना, अब इमाम जो है ना उसका मददगार हो जाता है। इमाम के तमाम फरिश्ते उसके मददगार हो जाते हैं कि किस तरह से इसको मदद करे कि वो हकीकत के रास्ते पे चले। और इमाम इतना दयालु धनवान है कि अब उसके नींद भी जो है सवाब बना दी उसने। ऐसा जनरस मौला कहीं है? कहीं नहीं है। हमारा मौला है जेनरोसिटी का बादशाह, कि नींद करी, हमारे जिस्म को आराम मिला और उसने उसको भी पूरा सवाब बना दिया। जॉब पे गए, जॉब भी पूरा सवाब बना दिया। तो कितना बैंक बैलेंस हो गया हमारा। किस वजह से? सिर्फ इस नीयत से, सिर्फ इस ख्वाहिश से कि हम हकीकत के रास्ते पे चलें, हकीकत की पैरवी करें। क्यों इमाम ने इतनी रहमत की हम पे? क्योंकि इमाम जानते हैं कि हकीकत के रास्ते पे चलना इज डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। कोई भी ये कहे कि हकीकत के रास्ते पे चलना आसान है तो दिल भी रॉन्ग। हकीकत के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि मोमिन ने ये ख्वाहिश की कि उसको हकीकत के रास्ते पे चलना है, इमाम, उसके फरिश्ते उस मोमिन के साथ हो जाते हैं, उसके मददगार हो जाते हैं। मोमिन जब ऐसे ख्याल करके सोता है तब उसका सोना भी इबादत में शुमार किया जाता है। जो नादान गाफिल होगा उसका सोना भी गुनाह में शुमार होगा। अब ये नादान गाफिल कहीं और नहीं है, जमात के अंदर ही है, लेकिन वो सोता है तो दुनिया के ख्याल करके सोता है। सुबह उठना है, जॉब पे जाना है, ये करना है, ये वाला काम करना है, ये करना है। मोमिन ऐसे काम नहीं करता है। मोमिन जब सोता है तो जिक्र करके, तस्बीह करके सोता है, दुआ करके सोता है, अच्छी नीयतें करके सोता है, इमाम से दीदार की दुआ करता है, ख्वाब के अंदर ख्वाहिशात करता है अच्छी अच्छी इमाम को याद करने की, गुनाहों की माफी मांगता है, गिरियाजारी करता है, सजदा देता है और फिर सोता है। उसका सोना भी इबादत में।
तो ऐसा मोमिन तो बस कमा ही रहा है, कमा ही रहा है। जो नादान गाफिल है वो तो गुनाह कर रहा है। तो सोना सोना है। दुनिया जो है किसी के लिए दोजख है तो किसी के लिए जन्नत है। इसकी मिसाल जो मोमिन हकीकत के रास्ते पे चलता है उसका सोना जो है उसके लिए जन्नत है, गुनहगार है उसके लिए दोजख है। उसका बिजनेस जन्नत है, इसका बिजनेस दोजख है। कितना आसान हिसाब किताब समझ में आ गया। इमाम क्या फरमाते हैं, ऐसा गाफिल सोते वो ख्याल करेगा रुपए इकट्ठे करके बीवी बूढ़ी है उसे निकाल कर दूसरी जवान ब्याह लाऊं, बड़ी हवेलियां, गांव में इज्जत बढ़ाऊं। ये तमाम क्या बातें हैं, नफ्स की गुलामी, नफ्स की ख्वाहिशात। जेंडर वाइज जो हमारी वीकनेसेस हैं, खवातीन होंगी अच्छे कपड़े, अच्छे घर, आराम। मर्द है तो उसकी नफ्स की जो कमजोरियां हैं, हम हमारी जेंडर के हिसाब से हमारी कमजोरियां हैं। तो इमाम यहाँ पे जो मिसाल दे रहे हैं वो ये कि नफ्स की गुलामी मोमिन नहीं करता है, अपने आप को नफ्स से बचाता है। इसी तरह इमाम फरमाते हैं कि ये आदमी ये चाहता है कि मेरी इज्जत हो, लोग मुझे बड़ा आदमी कहें, मेरा मशवरा लेने आए। अब उम्र हो गई है तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे पास इल्म ज्ञान है, लोग मुझसे पूछे। ऐसे जब ख्याल करता है कोई तो क्या होता है, ऐसे ख्यालात भी उसको मुश्किल में डाल देते हैं। तो हकीकत के रास्ते पे चलने के लिए इसका मकसद ये है कि आपको हमेशा आजिज़ी में रहना है, हमेशा ये कहना है कि हम पहले दर्जे पे, इमाम के फरमान के मुताबिक। जो शख्स नफ्स की गुलामी करता है, बुरे ख्यालात रखता है, उसका हर अमल, उसका जमात खाने जाना, दसून देना, माफी के साथ जो भी वो अमल करता है, सोना, खाना, व्यापार, क्योंकि वो हकीकत के रास्ते पे नहीं है, वो तमाम चीजें गुनाह में शुमार हो जाती हैं। तो कितनी अजीब बात है कि इमाम फरमाते हैं कि अब सोचो अच्छे और बुरे में क्या फर्क है। तुम इस तरह सो कि तुम्हारा सोना भी बंदगी के हिसाब में शुमार हो। दुआ पढ़ो, उसमें दिल लगाओ तो अच्छा है, लेकिन दुआ पढ़ो और दिल में बुरे ख्याल रखो तो क्या फायदा हो। बीवी बूढ़ी हुई, उसके बच्चे बचपनी से उसके घर में उसके साथ हो, अब वो ख्याल करे जो जवान औरत अच्छी देख के शादी करूं, बूढ़ी औरत को उसका हक ना दूं, उसे कुछ भी ना दूं, तो ऐसे ख्यालात रखने वाला शख्स कुत्ता है, कुत्ते से भी बदतर है। अपने इस्माइली दीन में वाजिब नहीं है कि एक बूढ़ी औरत को छोड़कर दूसरी शादी करे, बड़ी को निकाल दे, उसका हक ना दे, ये बहुत बुरा है। ये तमाम मिसालें इमाम ने दी हैं कि हम किस तरह से नफ्स की गुलामी करते हैं, नफ्स की गुलामी से खुद को बचाना है। अब यहाँ से जो पीर सदरुद्दीन से है वो इंशाल्लाह हम अगली दफा करेंगे। यहाँ पे हम रोकते हैं। अगर किसी साथी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। नवीन साहिबा, अगर सवाल आप देखते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। साथियों में से किसी के पास कोई सवाल है तो अनम्यूट कर सकते हैं। चले आप बताएं, नूर कितने किस्म के होते हैं? दो नूर की बात की, कौन बताएगा मुझे? मैं बोलूं बाबा क्या ली मदद? जी, क्या? नूरे मुजर्रद और नूरे मुजस्सम। नूरे मुजर्रद एब्स्ट्रैक्ट नूर एंड एम्बॉडीड नूर। थैंक यू मैम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। नवीन साहबा, कोई क्वेश्चन है? यहाँ चैट में एक क्वेश्चन इस तरह आया था, आपने एक बात की कि when we are working hard it seems like we are paying too much attention to the world. How do we differentiate if we are paying too much attention to the world and we are feeling guilty that we are not paying attention to our zikr during the daytime? Very good question. Very good question. It is very valid question too. It does happen, right? तो इसके लिए जो है वो ये कि नीयत बहुत मैटर करती है। When we go to work, we have to set an intention that Mawla, I do know I'll be busy, but please remind me. I want to stay in remembrance, Mawla. I am weak. I am sinful, Mawla, but I seek your help.
Mola, remind me, help me to remember you. So what happens? It's like we both are friends and we are together going to work. When you're busy, the friend will understand कि busy hai. As soon as you'll get free, you'll remember the friend and you'll start talking to friend. What does that mean? Literally, if you're busy and you're working very hard, probably mentally, intellectually, and you're so occupied thinking, doing things, मुश्किल होता है, right? लेकिन क्या होता है कि you get up to probably drink a sip or go from one room to another room. That split of second, friend याद दिलाएगा. क्यों? नीयत की थी. अगर उस वक्त याद आए, या मौला, I'm so busy, but you are with me. Thank you, मौला पापा. अच्छे से मौला को smile दी, and then you're back to your work. If you do that, that practice will decrease your guilt. And remember, Imam knows that we are busy physically in the world, right? And it takes practice. Zikr ki aadat jo hai, wo practice se aati hai. In the beginning, when we start on this journey and you get busy and you forget, it is okay. Remember, at the end of the day, you evaluate yourself that how much did I remember, and then make an intention. Tomorrow, I'll do more. And step by step, you continue to improve. I don't like the word guilt. The reason is that hum guilt mein rehte hain na, then guilt sometimes pushes us back. Oh, I cannot remember. You know, nobody wants to feel bad and guilty. It's not good for our soul too. Good thing for our soul is to say, Ya Mola, I know that I am sinful. I am weak. Ya Mola, I do forget. Please remind me. Mola, I seek your help because I am weak. This is, you are submitting yourself to Imam. You're doing Girya Uzari. And as soon as you remember, you start again. Do not waste time in feeling guilty. You're losing time. Yes, if you are guilty, you remember and you start talking to Maula Bapa, you start doing Girya Uzari, shed tears in your heart that, oh Maula, I did have a chance to stay in remembrance, but you know what? I did forget. I literally did forget. In between, I did have time today, but I forgot. I do not want to forget tomorrow. So you set up that intention and then you continue to do more. And then when you are not busy, like when you're at home or when you're relaxed and when you stay in remembrance, the more we stay in remembrance, what happens that habit of ours stays with us. For example, I have talked about it that, you know, it's such a good thing that Al-Hayy, this is one zikr. It's Isme Azam, name of Allah, one of the name of Allah in Quran, right? Out of 99 names. It's such a small zikr. On weekend, if you like, you can say that zikr, let's say 1,000 times. When you repeat something 1,000 times, you know, automatically it will stay with you. If you make that a practice of doing it in abundance, on your busy time, when you're working, automatically you'll be reminded in your mind, in your heart. That helps. So a practicing Momin takes advantage of doing zikr when they are able to do zikr, off days, off time. Then it helps them during the busy time. I hope this helps. Yari Madad Niyamat. I have a question for you. How does one measure contentment that you are balanced in both the worlds? Like, do you just feel content the whole day? Is that a measurement or not? So how does one know? So contentment is also in steps. How do you measure it? I would say very simple, make it very easy. You compare your today to yesterday. Did you do better than yesterday? Alhamdulillah, shukr. And plan to do better than today, tomorrow. That's how you continue to be content. Now, remember, if we become comfortable where we are, like contentment can make us lazy too. And that is why we are being told in Farman of Maula that never think of yourself being on the second step even. Always say that I am at the first ladder, first step.
That's how you push yourself, strive more to do more. So I hope you understand that contentment is also contextual. However, if you are staying with Hakikatis, you are learning Hakikati knowledge, you are content in comparison to someone who is always living worldly life and having worldly thoughts. So yes, there is a level of contentment, but not contentment of settling down there, wanting to do more, because there are steps and we want to be one. It's a journey. I was meaning contentment like in your head. You feel, I think I'm okay. Not in the physical. Yes? Yeah, I think that's what I'm saying. Yes, that's what I'm meaning to say, that Okay. you say to yourself, I am okay, I did better than yesterday. Yesterday, during work time, I remembered Mola 10 times. You know what? Today I did 20. Inshallah, tomorrow, I don't want to do 30, but I want to do 40 times. So you are content that you did something, right? Yes. Thank That's what you. matters. Shukr Shukran. Mola. Good to see you here, ma. You trying my best. Shukr Mola. May Mola give us all himmat and yari. Ji Naveen Sahiba. जी यहाँ और कोई questions नहीं है. Friends, if you have any questions or even comments, you can come forward. इजाजत लें. Yali Madad, thank you, Nurali. Thank you, Yali Madad, Yali Madad. Ali Madad, thank you. Yali Madad. Thank you very much. God bless you. Ameen. Thank you, Shamin. Thank you, Yali Madad. Yeah. Yali Madad ma, Yali Madad.